हम कठोपनिषद के का अध्ययन कर रहे हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। हम दूसरे अध्याय की आज दूसरी वल्ली समाप्त करने वाले हैं और इस तरीके से कुल 6 जो सब सेक्शन है उसमें पूरे अध्याय कठोपनिषद में उसमें आज 5वां पूरा हो जाएगा और कुल 18 मंत्र शेष रहेंगे। 129 में से 18 शेष हैं, बाकी मंत्र हम लोगों ने पूरे कर लिए। सभी जो हमारे श्रोता हैं उनको नमस्कार। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र कहता है कि हम श्रोता और वक्ता दोनों की सुरक्षा, दोनों का पोषण हो। हम यह जो कार्य कर रहे हैं यह वीरवान बने, शक्तिशाली बने, हमारे आपस में विद्वेष ना हो और इस संसार के जो 3 जगत के जो 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, तीनों स्तर पर शांति बनी रहे। हम नचिकेता और सूर्यपुत्र यम को धन्यवाद देते हैं। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्युवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च, जिनके कारण हम इस ब्रह्म विद्या को स्वयं के ज्ञान को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए मदद मिल रही है। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। कठोपनिषद की जो विषय वस्तु है वास्तव में नचिकेता द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न है। यह तीसरा प्रश्न नचिकेता ने वल्ली क्रमांक के मंत्र क्रमांक 20, 29 और अध्याय 1 की वल्ली क्रमांक के मंत्र 14 में पूछा था। मंत्र आपके सामने है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस मंत्र का जो संक्षेप में मीनिंग है वो मैंने अगले इसमें समझाया है कि ये इशू है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है। कोई कहता है कि कुछ बचता है और कोई कहता है कुछ नहीं रहता है। ये जो हमारा मनोबुद्धि संकाय के अतिरिक्त हमारे शरीर में या मुझ में कुछ और भी है क्या? और मुझे लगता है और मेरे ख्याल से नचिकेता भी इस बात को मानता था, क्योंकि तभी वह मृत्यु के बाद अपने पिता से चर्चा करके, पिता के नाराजगी से, उनके द्वारा क्रोध में कहे गए वचनों के कारण वह उसकी मृत्यु हुई है और वो मृत्यु यमलोक में है। तो मुझे भी लगता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस शरीर में मन, बुद्धि और शरीर के अलावा कुछ और भी है। इसको बहुत सरल शब्दों में यदि हम कहें तो हम ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जो रहता है वह क्या है। ये प्रश्न है हमारी चर्चा का कि मृत्यु के पश्चात क्या बचता है, कुछ बचता है कि नहीं बचता है, और यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है। ये चित्र हम आपको बार बार दिखाते हैं, ब्रह्म, जगत और जीव का। इसमें जो भारतीय धारणा है जिसको मैं बहुत ही मजबूती से मानता हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण में सभी ओर ठसाठस ईश्वर का वास है, ब्रह्म का वास है, ब्रह्म है। ये पूरा का पूरा जो विश्व, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वह ब्रह्म से बना हुआ है। उसका कोई और छोर नहीं है, हर जगह ब्रह्म है और उसी में जगत उत्पन्न होता है, उसी में जीव उत्पन्न होता है। और ये जो उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है या वह किस तरीके से आता है, ये इसमें एक भ्रम की स्थिति ज्ञानात्मक है। ब्रह्म और ज्ञान के रूप में ही जगत पैदा होता है, ज्ञान के रूप में ही जीव है कि ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, जीव अलग है, भ्रम है। और जब हम इस भ्रम से, इस अज्ञान से दूर होते हैं तो हम परम शांति को प्राप्त करते हैं। आज के मंत्रों का यही विषय है, जिसको हम आगे समझेंगे। फिर ये चित्र हैं जिनको हम बार बार आपके सामने लाते हैं। मैं चाहता हूँ इन चित्रों को देखकर आपके मन में कुछ संदर्भ उत्पन्न होता होगा, कुछ विचार उत्पन्न होते होंगे। उन विचारों को जरूर गहराई से आप देखें। ये लहर है पानी की। फिर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है दृष्टा और दृश्य का, श्रोता और श्रव्य का, और हमारी जो चक्षु है, जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके स्वरूप का। ये बाहिर्मुखी हैं। पहला मंत्र इसी से चालू हुआ था और यही समस्या है कि बाहिर्मुखी हैं। इनको अंतर्मुखी करना, प्रज्ञात्मक करना, प्रत्यज्ञात्मक करना, आवर्त चक्षु करना, बाहर की ओर का उनका जो दर्शन है उसको रोक कर पीछे की ओर देखने की व्यवस्था करना कैसे होता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये जो हम आपको एक खाली सी श्वेत स्क्रीन दिख रही है, एक प्रतिनिधि है। कुछ लोग उसको डार्क ब्लैक बोलते हैं। डार्क था सब कुछ संसार में, जब ये दुनिया उत्पन्न हुई उसके पहले एक ऐसा श्वेत ब्रह्म, चारों ओर श्वेत कलर का ब्रह्म फैला हुआ था। कुछ कहते थे डार्कनेस थी, वह कुछ था। ये जो कुछ था, जब इसमें गति उत्पन्न हुई, जब इसने इच्छा की, इसको भारतीय दर्शन कर अद्वैत दर्शन के जो हमारे प्रणेता हैं,
जिन्होंने वेद में अद्वैत को पाया, उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया का आधार तत्व है, मूल तत्व है, प्राइमोडल मैटर है, जिससे दुनिया बनी है, वह ब्रह्म है। और इस ब्रह्म में दोनों चीजें एक साथ हैं। हमको लगता है दुनिया को, हम सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, एक जड़ चीज है और एक चेतन चीज है। पदार्थ है और चेतना है, चेतन है, जीवत्व है, जो हमारे में सेंटिएंट है, हम तो कॉन्शियसनेस है और मैटर है। ये जो पदार्थ का जो मूल तत्व है, उसमें दोनों चीजें वही है, मतलब कॉन्शियसनेस ही। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है वो कॉन्शियसनेस ही है, और ये जो कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्म है, वही चेतना और पदार्थ के रूप में हमारे सामने उत्पन्न हमको दिखाता है। और उसी में जब गति होती है तब ये मूवमेंट होता है, तो इस तरीके के वेरिएशन उसी में हो जाते हैं, और फिर उसी के वेरिएशन से वस्तुएं और गतिविधियां पैदा होती हैं। फिर ये स्किन, टंग, नोज, ईयर और ये सब पैदा होते हैं। अलग अलग पंच तत्व के लिए, पंच महाभूत के लिए 5 चीजें पैदा होती हैं। स्पर्श, स्वाद, गंध, शब्द, रूप, ये सब जो है, इनके माध्यम से चित्त पैदा होता है, और उस चित्त पर धीरे धीरे उसकी इमेज बनना शुरू होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है, विभाजन होकर मन पैदा होता है और अहंकार पैदा होता है। इस चित्त को हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। ये जो हमारा मूल तत्व है, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, और यही तत्वमसि के शब्द के माध्यम से इसी को कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म है। इसमें ही अहंकार दिखता है, इसी में ज्ञान होता है, इसी में देखना होता है, इसी में भोजन होता है, इसी में आधार ब्रह्म होता है। ये जो है, इस पूरे संसार को 5 फॉर्मेट में, 5 शक्तियों के माध्यम से, इसके दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता और भोज्य, जीव और जगत, इस फॉर्मेट में डिवीजन पैदा होता है, और इसी को हम समझते हैं, इसी को समझना है। ये जो जगत और जीव का ये जो डिफरेंस है, ये 5 प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और पृथ्वी, भूमि, ये जो है प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और पृथ्वी, एक जगह मेरे से गलती हो गई, प्रकाश यानी ये जो 5 चीजें हैं आपकी आंखों की, आंख की, कान की, नाक की, जिह्वा की और त्वचा की। त्वचा यानी वायु है, इसलिए मैं पृथ्वी लिख गया, यहाँ पे वायु होना चाहिए। 5 चीजें जो है, आकाश, प्रकाश, आकाश, ये जो 5 है चीजें, जो 5 हमारे ज्ञान के जो 5 साधन है, 5 ज्ञान इंद्रियों के, वो इस दोनों चीजों को अलग अलग करते हैं। और केवल ये 2 नहीं है, 5 तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से है, और इंद्रियों के परे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ज्ञान होता रहता है। फिर जो संपूर्ण जो ज्ञान का ये जो पूरा का पूरा ये जो बेल्ट है, जो 5 प्लस हमने इसमें एक नीचे दिखाया है कि ऊपर दिखाया है, तो इसको जो पूरे के पूरे को, इसको ये जो हमारी शक्ति है, जो इन दोनों को जोड़ती है, एक तरफ दृश्य है, दूसरी तरफ दृष्टा है, एक ही चीज इन 5 के कारण बनी हुई है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो चित्त है, ये जो मनुष्य का शरीर है, उस शरीर में जब बनता है तो उस शरीर में ये चित्त के कारण बनता है। ये जो चित्त, एक चित्त उत्पन्न होता है, चित्त रहता है, इसको बोलते हैं हम, यह जो चित्त है ये ब्रह्म है। ब्रह्म का वह अंश है जो हमारे शरीर से परावर्तित होता है। चित्त जो ब्रह्म के अंश को परावर्तित करने की समझ, जो हमारी शक्ति है, वो है चित्त। और इसमें जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसको कहते हैं ता, जगत का ता। और इन दोनों से मिलके चित्त बनता है। ये जो ता है, ये भी चित्त हो जाता है। चित्त और ता, ये प्योर कॉन्शियसनेस है चित्त, और ये है विचार, हमारे अनुभव, हमारी जानकारियां, हमारे विचार, धारणाएं, ये सब है चित्त। तो ये जो पैदा होता है ये कहलाता है अहम। चित्त का में जब ता जुड़ जाता है, तो इस ता के जुड़ने से हमारे मन में बुद्धि, मन और अहंकार पैदा होता है। और ये जो चित्त है ये स्मृति है। इसको समझना, जो हमने पिछला चित्त बताया था उसी का ये विवरण है। पिछले चित्र पे पहुंच जाते हैं जल्दी से। ये जो बताया था हमने कि ये जो इसमें जो छाया बनी बहुत सारी, ये जो छाया है, ये जो छाया है, छाप, धारणा, छाया, ये ता है, इससे चित्त बना। इस चित्त का एक फंक्शन बुद्धि है, दूसरा फंक्शन मन है, तीसरा फंक्शन मैं है, और चित्त खुद है ही। तो जो हमारे अहंकार के जो 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको हम स्मृति भी बोल सकते हैं। तो ये 4 बनते हैं। ये वास्तव में जो हमारी प्योर कैपेसिटी है, जो ब्रह्म है, जो हमारी रिफ्लेक्शन का तरीका है। यदि आप दर्पण को देखें, दर्पण पर यदि हम कल्पना करें कि दर्पण पे हम दर्पण का विचार करें, यदि हम दर्पण पर विचार करते हैं, तो यदि हम दर्पण पर विचार करें, दर्पण पर जो चित्र बनता है,
वो दर्पण में बनता है क्या, उसको आप देख सकते हैं क्या, वो वास्तविक होता है? दर्पण की जो वो परत है, चमकदार परत का और चित्र का क्या संबंध है, उनमें कोई संबंध है क्या? इसी तरीके से हमारा जो चित्त है, जो दर्पण की उस चमकीली तल के रूप में काम कर रहा है, वो जो चित्त है पर उस दर्पण पर बनी हुई आकृति है, छाया है, चित्र है, इमेज है। चित्त इमेज है और चित्त दर्पण का चमकदार हिस्सा है। वही मेरा, तो दो हमारे हिस्से होते हैं जो हम लोगों ने इसमें शुरू से पढ़ा था। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके। ऋतम पिबंतो का मतलब होता दो है। मुंडक उपनिषद में भी आता है कि एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठते हैं। ये जो दोहरापन है हमारे शरीर में, एक चित्त और एक चित्त, उस चित्त को पहचानना है। ये हम आपसे बात कर रहे थे। तो मिरर भी हम बोलते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये जो मन है हमारा, मन क्या है? मन एक रिफ्लेक्शन कराता है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन होता कैसे? मन से होता है। उस कांच, उसमें कांच में जो दर्पण में जो चमकदार परत है, उसकी क्या भूमिका है? और उस पे बनने वाले चित्र में उस कांच की क्या भूमिका? वो कांच की जो दर्पण में जो चमकदार हिस्सा है, उसके कारण चित्र बना है कि उसके सामने मैं आया हूँ, कोई वस्तु आई है, इसके कारण उसका चित्र बना? तो वस्तु इंपॉर्टेंट है कि चमकदार परत? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो इस पर हम बात कर रहे थे अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसको आपको समझना है। प्रश्न अपन जब आपके मन में आएगा तो आप हमसे बात कर पाएंगे। इस चित्र को हमने बहुत पढ़ा था। अब हम आगे चलेंगे। हम यहाँ पर थे, इस स्क्रीन पर थे। तो जो पहले अध्याय था, वो पहले अध्याय का जो तीसरी वल्ली थी, उसका 12वां जो मंत्र था, वो कहता है कि सभी भूतों में, भूत मतलब सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में वह रहता है, गूढ़ रूप से रहता है, छुपा हुआ रहता है, वह दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए आपको सजग और तीक्ष्ण बुद्धि की जरूरत है। प्रश्न यह है कि आपके पास ये तीक्ष्ण और सजग या सूक्ष्म बुद्धि कैसे आएगी? इसको प्राप्त करने में क्या समस्याएं हैं? यही हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमने आपको कुछ बताए थे। तो यहाँ पर जब हमने बात की तो उस पर चर्चा कर रहे थे कि वो क्या है। पहला मंत्र की हमारा शरीर 11 द्वार का नगर है और उसका जो नगर का एक स्वामी है वो अवक्र चेतस है, अजस्य अवक्र चेतस। न उसका जन्म होता है, न उसमें अवक्रता है। वह अत्यंत सरल शुद्ध शुद्ध बुद्ध शुक्र है। उसको आप जब पहचान जाते हैं, जब उसको आप चिन्हित कर लेते हैं, तब आप किसी भी प्रकार की समस्या नहीं बचती है। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। जब ही जैसे ही हम उसको पहचान जाते हैं, जो 11 दरवाजों वाले घर में रहता है, उसको जैसे ही हम जान जाते हैं तो सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते। पहले शरीर के अंदर, फिर उसने बताया कि संसार में ये जो सूर्य है, जो अंतरिक्ष में वायु है, कलश में जो जल या सोम है, देवताओं में जो है, मनुष्यों में जो है, यज्ञ में जो है, आकाश में जो है, जल से उत्पन्न होने वाले जीवों में जो है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वनस्पति में जो कुछ भी है, यज्ञ और कर्मों का जो परिणाम है, पर्वतों से जन्म लेने वाली नदियों आदि में, हर जगह वह है। ऐसा ये एवरीवेयर, जो हम शुरू बोलते हैं कण कण में, दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र बोलता है कि ये जो हमारा शरीर है, उसमें ये जो प्राण और अपान वायु है, हम जो सांस लेते और छोड़ते हैं, वह एक शरीर में स्थित पूजनी वामन के नाम से जो शक्ति है, उसके कारण है। अगला मंत्र जो चौथा है, वो कहता है कि इस आत्मा में जब मृत्यु होती है हमारी, तो क्या है जो निकल जाता है, जिसके कारण ये देह का कोई महत्व नहीं बचता है। बार बार उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि क्या है वो जो पहले 11 दरवाजों वाले नगर में रहने वाला उसका स्वामी। फिर शरीर को उन्होंने बोला कि जो शरीर जो 11 दरवाजों का नगर है या भवन है, उसमें से उसका जो नियंत्रक है, उसका जो स्वामी है, वह देही है। क्या है जिसके निकल जाने से इस शरीर में कुछ बचता नहीं है, उसकी मीनिंग या मीनिंगलेस हो जाता है तुरंत। पत्नी, बच्चे, सारे लोग कहने लगते हैं अब इसको, ये मुर्दा हो गया है, ये डेड बॉडी है, उसको जला दो, उसका डिस्पोजल के लिए लग जाते हैं। क्या है जिसके निकल जाने से यूजलेस हो जाता है? वो जो कुछ भी है वही है जिस पर हम बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की, जो हमारा कॉमन सेंस है, कि जो प्राण है शरीर में, जो हम सांस लेते हैं, जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन है बोल। लेकिन यहाँ इनका कहना है कि वो ये प्राण नहीं है, प्राण अपान नहीं है जिसके कारण मनुष्य जीवित रहता है। ये प्राण और अपान को चलाने वाली कोई एक शक्ति है, जिसके कारण आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वह है वो शक्ति। वह क्या है, उसको बोलते हैं, उसका और ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। अगला मंत्र ये है, अभी 6वें मंत्र में बोलते हैं, हम उसको अब आपको आगे समझाने वाले हैं।
शुरू में उसका संकेत किया और फिर यमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता, हे गौतम वंशी नचिकेता, अब मैं तुझे उस गूढ़ ब्रह्म का वर्णन करूंगा। मृत्यु के पश्चात इंसान में जो आत्मा है उसका क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। फिर बोलते हैं कि इस शरीर में जो वह तत्व है उसमें से कुछ कुछ शरीर में जो रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा है, वो अपने कर्मों और अपने ज्ञान के आधार पर अगला जन्म कहीं कुछ अन्य शरीर को धारण करने के लिए किसी योनि में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब किसी पुरुष और स्त्री के संपर्क से जीव बन जाते हैं। अब जीव हो सकता है मनुष्य हो, घोड़ा हो, गधा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, चूहा हो, कुछ भी। ये 4 प्रकार के जो प्राणी होते हैं, अंडज, गर्भज और क्या, स्वेदज और स्थाणु। तो बीज बीज से उत्पन्न होने वाले, नमी गंदगी से उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले और गर्भ से उत्पन्न होने वाले, इन 4 प्रकार के शरीरों में ये जो सूक्ष्म शरीर है अपने कर्मों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर प्राप्त करता है। तो कुछ जो ज्ञानी हो जाते हैं वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ये उन्होंने बताया। अगला फिर उन्होंने उसकी वो क्या होता है बताया कुछ के लिए, लेकिन वो है क्या। उन्होंने बोला, या सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतत् वैतत्। वह पुरुष है जो शरीर है आपका, जब आपका शरीर सो जाता है, जब आपकी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, जब आपका, तब उस समय वह क्या है जो स्वप्न के रूप में आपके सामने प्रकट होता है, जिसमें आप बिस्तर पर लेटे लेटे आप किसी भव्य नगर का भ्रमण करने लगते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, ट्रेन पर बैठ जाते हैं, हवाई जहाज में उड़ने लगते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, आग लग जाती है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है स्वप्न में। तो सारी की सारी गतिविधियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं, आपको कैसे दिखने लगती हैं, तो उनको कहते हैं वह जो आपका मन है वह करता है। वो मन के पीछे क्या है, मन के पीछे भी कुछ है, वह जो है वही है जो आपको स्वप्न दिखाता है। और उसको उन्होंने बोला कि वह शुक्र है, वही अमृत है और वही उसी को ब्रह्म कहते हैं जो आपको स्वप्न दिखाता है। उसको आगे यहाँ पे केवल स्वप्न का विवरण किया। आगे वो कहते हैं जब आप सो जाते हो, जब आप गहरी नींद में आ जाते हैं, तब आप जब सोकर उठते हैं तो क्या है जो ये बताता है कि आपको अच्छी नींद आई, वही ब्रह्म है, वही शुद्ध है, वही शुक्र है, वही अमृत है। ऐसा ये उन्होंने उसकी ओर संकेत किया। जब आप अपने मौन होकर जब आप इस पर चिंतन करेंगे, जब ध्यान देंगे, तब आपको उसका कुछ ना कुछ कभी ना कभी उससे आपका संपर्क हो सकता है। अगले मंत्र में उन्होंने एक उदाहरण के साथ बताया अग्नि। अग्नि का यहाँ पर, अग्नि इज अ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं अग्नि अलग अलग रूप में, अलग अलग आकार में उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक जो आत्मा है वो अलग अलग शरीरों में प्रवेश करके अलग अलग रूप ग्रहण कर लेती है, लेकिन वह एक ही है। जैसे एक ही अग्नि से यदि आप लोहे को गर्म करें तो लोहे की बॉल बन जाती है, लकड़ी को जलाओ तो जलती हुई लकड़ी हो जाती है, यदि दीपक जलाओ तो दीपक बन जाती है। वही अग्नि, एक ही अग्नि, दीपक, अगरबत्ती, यज्ञ की अग्नि, जलती हुई लकड़ी, होली की लकड़ी, होली की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, गर्म लोहा, गर्म पानी, सब वही एक ही अग्नि है, लेकिन एक ही ऊष्मा है जो अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से एक ही आत्मा है, अलग अलग शरीरों में जाकर अलग अलग रूप में आपके सामने आती है, लेकिन वास्तव में वो है एक ही है। ये उन्होंने इस उदाहरण से समझाया। फिर दूसरा उदाहरण वायु का दिया, इस पर हम लोग ने बात की थी कि एक ही वायु वो जिस आकार के बर्तन में पहुंचाओ वैसी हो जाती है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि नहीं, वो जो वायु है सभी लोग सांस लेते हैं, लेकिन मनोहर दुबे की सांस मनुष्य के रूप में दिखती है, कुत्ते की सांस कुत्ते के रूप में दिखती है। वही सांस कुत्ते को ऊर्जा देती है, वही सांस इंसान को ऊर्जा देती है, वही सांस वृक्षों को ऊर्जा देती है, वही सांस श्वसन तो वृक्ष भी करते हैं। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब उसी वायु से श्वास लेते हैं, वही वायु सबको जीवित रखती है। ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा है जो सभी चेतनों में है, और वो केवल अंदर नहीं है, वो बाहर भी है। ये दूसरा उदाहरण दिया। फिर तीसरा उन्होंने बताया सूर्य का उदाहरण। 3 उदाहरण हमारे वेदांत में उसमें आते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुषः बहिर्दोषः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखीन बाह्य। फिर उन्होंने सूर्य का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से सूर्य संसार की, बिना सूर्य के आपको कुछ नहीं दिखता। अब आज अलग बात है कि हमारे पास विद्युत है और हम बल्ब और ट्यूबलाइट और एलईडी वगैरह वगैरह जलाते हैं। सामान्यतः
एक सूर्य से पूरे संसार में सभी को प्रकाश मिलता है। उसी से गंदा या स्वच्छ, गंगा भी उसी में दिखती है और नाली भी उसी में दिखती है। उसी में स्वर्ण दिखता है, उसी में मल दिखता है, उसी में मूत्र दिखता है, उसी के माध्यम से। लेकिन सूर्य का प्रकाश मल को दिखाने से मलिन नहीं होता, मूत्र को दिखाने से मूत्रमय नहीं होता, गंगा को दिखाने से पवित्र नहीं होता, नाली को दिखाने से गंदा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ये जो आपकी आत्मा है, वो अलग अलग शरीरों में रहने के बाद भी उस शरीर को होने वाली समस्याओं से, शरीर को होने वाले कष्ट से, शरीर मन को होने वाली समस्याओं से, मन को होने वाले दुख से नहीं जुड़ती है, असंग रहती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जिसे वो प्रकाशित कर रहा है उससे विलग ही रहता है। ये उन्होंने 11वें मंत्र में इस बात को कही। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और हम आज की चर्चा शुरू कर रहे हैं। के रूप में अपने तरफ से उदाहरण किया। ये बिजली का ग्रिड देखिए, अब वही बिजली है आपके घर में, ये पावर स्टेशन से बन के चली आ रही है। किसी भी घर में वो जो बिजली बन रही है, चल रही है, वो जो बिजली है वही बिजली पंखे के रूप में आ गई, वही बिजली बल्ब के रूप में आ गई। यदि ये पंखा खराब हो जाए या ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या इस पूरे ग्रिड से बिजली खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। यही बिजली रेफ्रिजरेटर बन जाती है, यही बिजली हीटर बन जाती है, यही बिजली क्लीनर बन जाती है, वॉशिंग मशीन में चलने लगती है। एक ही बिजली है, लेकिन वो जिस तरीके के उपकरण से उसका संपर्क होता है उस तरीके की बन जाती है। हमने दो अलग अलग चित्र से बनाया है, हाइड्रल पावर से बनाया है, कैसे, तो वो पूरी की पूरी बात है। ये जो पॉइंट है एक ही बिजली है, उसी तरीके से इसमें हम बात कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है और ये अगले 3 मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको पहले मंत्रों को एक के बाद एक पढ़ेंगे, फिर आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यते धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम नेतरतराम। वे जो अपने अंदर स्थित उस एकमेव एक आत्मन को पहचान और जान लेते हैं, समझ जाते हैं, जो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर लेता है, जो सबका नियंत्रण करता है और शांत है, उन्हें ही परम सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सभी प्राणियों में सर्वभूतांतर आत्मा, सभी भूतों, चींटी से लेके डायनासोर तक या हाथी तक, मक्खी से लेके मनुष्य तक, मच्छर से लेके मनुष्य तक, सभी प्राणियों में एक ही चेतना, एक ही आत्मा है और वही चेतना, वही आत्मा उन सबको नियंत्रित करती है। उस नियंत्रक एक आत्मा को जो पहचान जाता है, जान लेता है, वह कभी दुखी नहीं होता, वह हमेशा सुखी रहता है। उसे परम अविरल अनंत सुख प्राप्त होता है। कभी शाश्वत मतलब कभी समाप्त होने वाला सुख, ना होने वाला सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। नेतरेशम, अन्यों को नहीं, ना इतर, किसी दूसरे को नहीं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर अगला है नित्यो अनित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान तमास्थम येनु पश्यति धीरा तेसाम शांति शाश्वती नेत्रेशराम। जो मनुष्य अनित्य में, जितनी संसार में जो अनित्य वस्तुएं हैं, उन अनित्य वस्तुओं में स्थायित्व में जो नित्यता है, जो भी क्षण भंगुर वस्तुएं हैं, जो समाप्त होने वाली हैं, मरणशील हैं, जिनका जन्म होता है और समाप्त होती है, जो लगातार बदलती रहती है, उनमें से स्थायित्व को, जो प्रत्येक चेतन में से, ब्रह्मा से लेके एक कोशिका वाले बैक्टीरिया तक, उनमें जो चेतना है उनको, और वह चेतना जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करती है, उसको जो पहचान जाता है अपनी बुद्धि में उसको महसूस कर लेता है, वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है, अन्य को नहीं। अभी जो चेतना क्या है, अनित्य में नित्य क्या है, सर्वंतरात्मा में एको वसी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा दर्शन जो कहता है, ये जो है ये ब्रह्म है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पूरे मंत्र पढ़ लें क्योंकि आज हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। तदेतद्दिति मन्यते अनिर्देश्यम परम सुखम कथम तु न द्विजान्याम किमु भाति विभाति वा। तदेतद् इति मन्यते अनिर्देश्यम परम सुखम, जिसको विद्वान धीरवान पुरुष परम सुख और अनिर्वचनीय अवर्णनीय मानते हैं, वह यह आत्मा ही है। तदेतद् इति, तदेतद् इति, तदेतद् इति, तदेतद् इति, वह जिसे विद्वान लोग
अवर्णनीय और परम प्रकृष्ट सुख बताते हैं, वह यही है। उसे मैं कैसे जानूं, उसे मैं कैसे जानूंगा? क्या वह जाना जा सकता है अथवा नहीं, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर अगले मंत्र में है। न तत्र सूर्यो भात्र तारक नेमा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भाति भांति कुतो यमग्निम अग्नि तमेव भांतुम भांतम विभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, ना ही चंद्रमा और तारे। वहां आकाश में चमकने वाली बिजली भी नहीं चमकती है। तो इस अग्नि का क्या कहना, यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो? उसके प्रकाशमान होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से ही सब कुछ भासता है। मैं इसको दूसरे अर्थों में लिखा, फिर अपनी और भाषा बदली। वहां सूर्य प्रकाशमान नहीं हो सकता, मतलब उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वह आंखों से देखने की वस्तु नहीं है। चंद्रमा भी वहां आभाहीन हो सकता है, ना दिन में देख सकते हो उसको, ना रात में देख। तारा गण भी जो प्रकाश के स्रोत है वो भी उसको नहीं दिखा सकती, बिजली भी उसको नहीं दिखा सकती है। फिर इस पार्थिव अग्नि का क्या कहना? मतलब इसका अर्थ है कि वो हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। जो कुछ भी प्रकाशमान है इस दुनिया में, जो कुछ भी दिखता है, वह उसकी ज्योति की प्रतिच्छाया है, वह उसी के कारण दिखता है, उसकी आभा से ही यह सभी प्रतिभासित होता है। उसको जिसके कारण ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, जिसके कारण हम सब कुछ देख रहे हैं, उसको हम कैसे देखेंगे, ये प्रश्न है। और ये हमको शुरू से बात हुई है कि जो चीज हम जैसे महसूस करते हैं कि मैं हूँ बोलने के लिए ना तो आपको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, ना चंद्र के प्रकाश की जरूरत है, ना अग्नि की प्रकाश की जरूरत होती है, ना आपको ध्वनि की जरूरत होती है, ना आपको स्वाद लेने की जरूरत होती है। तो मैं हूँ कहने के लिए कि जो मैं हूँ कहलाने वाला जो है वह क्या है, उसको समझना है आपको। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। आपको ये मैंने एक उदाहरण बताया था, देखिएगा कैसे तरीके से इसमें हो रहा है कि जो अग्नि है कैसे सभी का रूप ग्रहण कर लेती है अलग अलग। यदि वो वृत्त है तो वृत्त के रूप में आ जाएगी, गोला है तो अग्नि का गोला बन जाएगी, यदि वो सिलेंडर है तो अग्नि का सिलेंडर बन जाएगी, गर्म सिलेंडर हो जाएगा, गर्म बार हो जाएगा, गर्म अग्नि लकड़ी जलने लगेगी। ये एक ही अग्नि है, अलग अलग रूप में दिखने लगती है। कहीं जब लकड़ी जलती है तो अग्नि जैसी दिखने लगती है, कहीं गर्म हो जाती है, कहीं पानी उबलने लगता है। पानी में तो गर्मी होती नहीं, लेकिन पानी गर्म होता है, हम कहते हैं पानी जला रहा है। गर्म रॉड को आप छू लेते हो तो आप कहते हो कि हम तवे से जल गए, हम लोहे से जल गए। हम तो गर्म वस्तु को छू लेने से हम उस वस्तु का नाम लेते हैं, लेकिन जलते हम वस्तु से नहीं है। गर्म पानी से नहीं जलते, हम पानी में जो ऊष्मा है उससे जलते हैं। हम गरम गरम लोहे की बॉल यदि टच कर लें तो हम कहते हैं कि हम बॉल से जल गए, लेकिन वास्तव में हम जलते काहे से हैं? ऊष्मा से हैं। तो वो बात यहाँ पर कही गई थी। तो ये उस जो उदाहरण था उसके लिए हमने एक चित्र बनाया था ये। अब हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक सामान्य रूप से किसी वस्तु में, प्रत्येक अस्थायी वस्तु में एक स्थायित्व है, और इस बात को कहने के लिए हम दृश्य विवेक का एक मंत्र आपके सामने रख रहे हैं। वह मंत्र है अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य संपंचकम आद्य त्रय ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। चीज में 5 चीजें होती हैं। आप किसी भी चीज को देखेंगे तो उसमें 5 चीजें होती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं, फिर आपसे बात। ये मैं आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, छोटी सी डायरी। ये डायरी है, ये हमको दिख रही है, और इसका हमारे पास एक अनुभव हो रहा है। अस्ति भाति रूपम, अस्थि का मतलब यह है जिसको बोलते हैं सत्य। ये हमको दिख रही है पुस्तक के रूप में, दिखना भी इसका जारी है, और इसका हमको एक अनुभव भी हो रहा है। फिर इसका एक नाम है और इसका एक आकार है। इस आकार को देख के हम इसको डायरी बोलते हैं, और इसका एक उपयोग है। तो इसका नाम, इसका उपयोग और इसका आकार ये बदलता रहता है, लेकिन इसका जो मूल मैटर है, इसकी जो 3 मूल बातें हैं, सत, चित और आनंद। अस्ति भाति रूपम, रूपम मतलब आनंद, एहसास। इसका दिखना और इसका एहसास होना, इसका होना, इसका दिखना और इसका एहसास होना, ये 3 चीजें हैं। अब हम इसको फाड़ दें, इसको जला दें, इसके अलग अलग पन्ने कर दें, तब भी जो इसमें बचेगा, इसको काट के टुकड़े टुकड़े कर दें, तो भी मूल रूप से इसमें इसका जो दूसरा परिवर्तित रूप होगा उसमें भी उसका अस्तित्व होगा, उसका हमें वह दिखेगा और वह हमें एहसास भी कराएगा। तो ये 3 चीजें हैं, उनको हम बोलते हैं अस्ति भाति प्रियम, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सच्चिदानंद।
ये जो तीन चीजें हैं, ये जो तीन चीजें हैं जिनको मैंने लाल कलर से दिखाया है, अस्थि, भाति, प्रिय, ये तीन चीजें हर वस्तु में स्थायी रूप से रहती हैं। आप महसूस करिए। फिर उसका आकार, फॉर्म, उसका नाम और उसका उपयोग अलग अलग लोगों के लिए, उसका ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें का आकार, उसका नाम, उसका उपयोग, ये बदलती रहती है। तो इसमें से प्रथम तीन चीजों को हम बोलते हैं ब्रह्म। ये ब्रह्म का उसमें फॉर्म है। और जो तीन चीजें दूसरी मैंने बताई, यहाँ पे इसने इस मंत्र में दृष्टि विवेक में दो चीजें थी, नाम रूप, हमने व्यवहार भी जोड़ दिया। तो नाम रूप व्यवहार ये जगत है। अस्थि, भाति, प्रियम, सत्य, चित, आनंद, यह उसका मूल तत्व। अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप जैसे, अब उदाहरण के लिए भी हम आपको देखें, एक बड़ी अच्छी उदाहरण हमारे सामने आता है। एक कहीं हम सुन रहे थे गांव के रूप में, हम लोग, आपने देखा कभी, किसी को याद है शक्कर के खिलौने बनते हैं? कभी बचपन में देखे हो, जो हमारी उम्र के लोग होंगे उन्हें देखा होगा, शक्कर के खिलौने बनते हैं, शक्कर की गुड़िया बनती है, खासकर दिवाली के टाइम पे शक्कर की गुड़िया, और बहुत सारे खिलौने, कोई उसमें बतख बना देगा, कोई उसमें चूहा बना देगा, कोई फूल बना देगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से बनते हैं। देखे आपने? किसी ने, कोई हमको इसको बोलेगा, किसी ने देखा है इसको? सर मैंने देखी सर कविता। हाँ देखा, हमने भी देखा है। आप सबने देखा है। तो इसमें सर कहानी ऐसी है, गोवर्धन पूजा पर सर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब चलता है, चलते हैं, है ना। तो ये जो शक्कर के बहुत सारे अलग अलग रूप बनते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे को लेके मेले में गई। अब वहाँ उसमें शक्कर का फूल वगैरह वगैरह रखा था। अब जब वो खरीदने पहुंची तो किसी ने वो शक्कर का फूल उसमें से सेर खरीद लिया। अब अब वो रोने लगा कि मुझे तो सेर चाहिए। माँ कहती क्यों परेशान हो रही है, ये भी मीठा है, ये भी मीठा है, सब है। तो माँ उसको कह रही थी क्या फर्क पड़ता है तो शक्कर का ही ना, आप कुछ भी ले लो। लेकिन बच्चा कह रहा था मुझे सेर ही चाहिए। एक ही शक्कर, उस शक्कर का घोड़ा बना है, शक्कर का सेर बना है, शक्कर का फूल बना है, शक्कर का कुत्ता बना है, लेकिन वास्तव में था तो वो एक ही। तो बच्चा नहीं जानता था, तो बच्चा परेशान था, और माँ जानती थी तो समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं वो तो बेटा, क्यों तुम उसको खानी तो है, ये भी मीठा है, ये भी खा ले, ये भी खा ले। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। उसी तरीके की हमारी और आप सबकी, इसमें आपको उसके बाहर रूप से पहचानते हैं अपने आप को, जो मूल तत्व है। यदि आप देखें कि स्वर्ण आभूषणों का ये उदाहरण दिए जाते हैं, वेदांत के, मेरे नहीं है उदाहरण, की आप सोना है, हार बनाओगे। एक इसी तरीके का उदाहरण आता है कि एक व्यापारी था, उसके पास था, वो अपने उसके नए नए नौकर आया, बैठा, उससे बोला जा यार वो उससे तिजोरी से सोना ले आओ। अब वो बहुत जानता नहीं था, तो गया, तिजोरी देखा उसने और लौट के आ गया, कहले साहब वहां तो सोना है नहीं। अब बेचारा व्यापारी का प्राण निकल गए। वो तो रख के आया था बहुत सारा सोना, तुरंत भागते हुए गया तो देखा कि सब रखा हुआ है उसने। कहले ये क्या है, ये देखो ये हार है, ये, कहले सर ये तो हार है, ये तो हार है, ये तो करधन है। तो वो हार करधन वगैरह वगैरह बोल रहा था, लेकिन किसान का, उसका व्यापारी का मत था कि जो जेवर है वो उठा लाओ। तो उसको जेवर को उसने सोना बोला। तो जेवर में सोना मूल चीज है, काल्पनिक चीज है, वास्तविक है कि जेवर वास्तविक है? किसको आप वास्तविक मानेंगे? क्या कहेंगे, जेवर वास्तविक है कि सोना? सर सोना वास्तविक है। सोना वास्तविक है और जेवर उसका बाह्य तत्व हो गया। यदि कोई आपसे कहे सुनो ऐसा करो भाई, सोना मुझे दे जाओ, जेवर तुम ले जाओ, तो ले जा सकते हो क्या? नहीं। एग्जैक्ट वैसे ही चीज है। तो इसी रूप में कि जो सोने का जेवर है, जेवर मिथ्या है, जेवर आप नहीं ले जा सकते। लेके तो आप सोना ही जा सकते हैं। कोई कहे कि मुझे मेरा सोना दे दो और आप अपना जेवर ले जाओ, वैसे ही ये संसार है। संसार का जो मूल है, जिससे ये बना हुआ है, वो ब्रह्म है। बाहर दिख रहा है वो जेवर जैसा है। ये बात यहाँ उन्होंने बोला है। वो एक ही सोना, जैसे एक ही सोना अलग अलग जेवर में बन जाता है, एक ही आग अलग अलग जाके अलग अलग से रूप ग्रहण कर लेती है, एक ही वायु अलग अलग जगह जाके अलग अलग हो जाती है, वो एक ही, जिसको मैंने आपको बताया कि कैसा है, सत चित। सत का मतलब उसका अस्तित्व में, ये वस्तु है। और इसका होना क्या है? इसका होना क्या है आप समझते हैं? इस वस्तु का होना क्या है? ये आप बोलते हैं पेंसिल है, ये पुस्तक है, ये माउस है, ये मोबाइल है। तो इसमें ये है कैसे बोलते हो आप? तो जो है शब्द है, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, इट एग्जिस्ट, बुक एग्जिस्ट, पेंसिल एग्जिस्ट, माउस एग्जिस्ट। तो ये जो है इसको बोलते हैं सत्य। ये मुझे दिख रही है तो इसका मुझे एहसास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं चित्त और एहसास। एहसास शब्द को वेदांत ने आनंद बोला है, और उसका ज्ञान होने को चित्त बोला है।
ये हमको इसका ज्ञान हो रहा है, उसको हम बोलते हैं चित है। ये इसका जो एहसास हो रहा है उसको हम बोलते हैं आनंद है। ये उस एहसास को हम अलग अलग रूपों में देखने लगते हैं, उस एग्जिस्टेंस को अलग अलग आकारों में देखने लगते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक चेतना है, दूसरा पदार्थ। पूरा का पूरा विज्ञान इस चीज में लगा हुआ है कि आखिर ये पदार्थ का मूल तत्व क्या है, खोज लगी है। हमारे ऋषियों ने 7वीं 8वीं सदी में बोला, उन्होंने महसूस किया, जो वैशेषिक पदार्थ दर्शन के वैशेषिक न्यायवादी थे, उन्होंने क्या बोला कि ये पदार्थ अणुओं से बना। बहुत पहले उन्होंने बोला, जो डाल्टन ने 18वीं सदी में बोला, वो हमारे ऋषियों ने सोच समझ के बोला ये अणुओं से बना। आगे खोज हुई, उसके बाद देश में खोज होना बंद हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से वेव पार्टिकल थ्योरी आ गई। और इस समय विचार चल रहा है पदार्थों के रूप में कि ये जो वेव और पार्टिकल हैं, ये भी किसी ना किसी एक चीज से किसी ना एक चीज में मर्ज हो जाते। तो वो तो भौतिक विज्ञान हुआ, वस्तु का विज्ञान। लेकिन सभी वस्तुएं एक चीज से बनी हैं, और जिस चीज से बनी है वो, उसको उन्होंने कहा वो सच्चित आनंद है। और जो आपका एहसास करने का जो तरीका है वह भी सच्चित आनंद है। दोनों मिलकर एक हो जाएंगी, वो ब्रह्म बनती है, ये कहा। फिर हमारे दर्शन लोगों ने तर्क के साथ बोला, यदि हमने शुरू किया, हमने कैसे शुरू किया कि पर्वत मिट्टी को उठा के लाए, मिट्टी के एनालिसिस की, छोटे 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 टुकड़े किए, तो पता चला इसमें साहब बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। फिर उन कंपाउंड और एलिमेंट का फिर विवरण शुरू किया, तो पता चला कि ये 130 या 120 या 125 एलिमेंट हैं, केमिस्ट्री की भाषा में बात। फिर और उन्होंने एनालिसिस की 130 एलिमेंट की, कह रही है कुछ नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और आगे एनालिसिस की तो कहले साहब ये तो कुछ नहीं है, पार्टिकल है एंड वेव है, क्वांटम है ये। तो अल्टीमेटली क्वांटम पे आ गई। अब क्वांटम पे भी रिसर्च करने की, तो जो भी चीज आपको पता चल जाती है, तो फिर आपका अगला प्रश्न होता है कि कहाँ से आया ये। तो हमारे तार्किकों ने, दर्शन वालों ने पूछा, एक प्रश्न किया, तद किम, उसके बाद क्या, ये कहाँ से आया, कैसे आया। इस प्रश्न को यदि आप बार बार करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो ये अनंत बार आप इस प्रश्न करोगे। जैसे भी कोई चीज आपको मिल जाएगी, आप उसके बाद कहोगे ये कहाँ से आया। उन्होंने इसको मैथमेटिकली बोला कि आप जब तक करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जिसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, वह ब्रह्म है। प्रथम चीज जो है वह ब्रह्म, उसको जानना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप जानोगे तो आप बोलोगे उसके पहले क्या। ये मैथमेटिकली, लॉजिकली ये बोल दिया गया कि जो मूल तत्व है इस दुनिया का, चेतना का और पदार्थ का, उसको आप जान नहीं सकते। तो ये बात हमारे इस मंत्रों ने कही। और लेकिन मूल तत्व है, उसका एहसास आपको होता है, आप उसको जब संपर्क कर लेते हैं, जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते, श्रवण मनन और निधिध्यासन से। श्रवण का मतलब हुआ जो हमको हमारे विद्वान लोगों ने, हमारे ऋषियों ने बताया। जैसे आप बताएं, न्यूटन का नियम है कि ये मोबाइल और ये पुस्तक एक दूसरे को m1 into m2 डिवाइडेड बाई d² मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल G के बल से आकर्षित कर रही है। हमको पता चल रहा है, आपको पता चलता है क्या ऐसा, जब आप उठा के देखते हो पुस्तक, किसी को पता चलता है क्या? लेकिन आप इस नियम को स्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस नियम को अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि न्यूटन का कहना है कि इस नियम को हम एक पर्टिकुलर प्रयोगशाला में ले जाके करके बताएंगे तो ये हम प्रूव कर सकते। और ये वस्तुओं के संबंध में नियम है। अब आपसे बोले कि मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे समझता है, उस चीज को आपको जानना है। तो जब न्यूटन ने इस का प्रयोग करने की जो प्रयोगशाला में विधि बताई, उसकी बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारी कंडीशन है। तो जब आपको आत्म तत्व का विश्लेषण करना है, जब आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसकी पहली शर्त यह है कि जो परांज खानी, जो हमारा मंत्र था, द्वितीय वल्ली का पहला मंत्र क्या था, और अध्याय 1 का पहला मंत्र, परांज खानी वितरत स्वयंभू। ये जो हमारी दृष्टि है, जो बाहर की ओर आ रही है, इसको अंदर की ओर ले आइए, तो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने पहली शर्त रखी कि आपका ये जो बाह्य दृष्टिकोण है, बाह्य वस्तुओं के साथ जो आपका अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को आप समाप्त करिए और फिर देखिए, तो आपको अंदर दिख जाएगा। तो आप में से जो भी व्यक्ति ये कह सकता है कि हम बाह्य वस्तुओं से हमारा अटैचमेंट समाप्त है, वस्तुएं समाप्त नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। जब हमारे लोग बोलते हैं तो वस्तुओं को समाप्त करने लगते हैं, वस्तु समाप्त नहीं होने वाली। उन वस्तुओं से जो हमारा अटैचमेंट है, जिस क्षण हम उस अटैचमेंट को समाप्त करेंगे, उसी क्षण आपको आपका आंतरिक तत्व दिखेगा, महसूस होगा। ये शर्त है। और 10 लोग यदि ऐसा कर लेंगे तो 10 लोगों को दिखेगा। जैसे न्यूटन का नियम दिखता है उसकी प्रयोगशाला में, जिस तरीके से 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसी तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है। और उसकी शर्त ये है कि आपको बाह्य वस्तुओं
तत्वों से अपना जो बंधन है समाप्त करना। अब मैं बोलता हूं कि ये मेरा चश्मा है, ये मेरा चश्मा है। ये कैसे मेरा चश्मा है? ये चश्मा मेरा कैसे है? ये चश्मा राहुल का क्यों नहीं है? या ये चश्मा बस है, ये मेरा क्यों है? यदि ये चश्मा टूटेगा तो राहुल को कोई दुख नहीं होने वाला, लेकिन मुझे दुख हो जाएगा कि मेरा चश्मा टूट। क्यों? यदि मैं इस अटैचमेंट से मुक्त हो जाता हूँ, केवल चश्मे के नहीं, सारे चीजों के, तो आप धीरे 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 करके बहुत सारी चीजों के अटैचमेंट से तो दूर हो जाते हैं। क्योंकि आप मान सकते हैं गिलास बाहर रखा हुआ है, इनको आप अलग मानते हो, मेरा मानते हो, मैं नहीं मानते इनको। लेकिन ये हाथ को बोलते हो ये मैं हूं, लेकिन इसको भी आप देख रहे हैं, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मैं नहीं हूं। ऐसे ऐसे करके यदि आप इस शरीर से जो आपका बंधन है, यदि आप इससे मुक्त हो जाते हैं, आप अपने विचार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विचार सही है गलत है मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, माता पिता की सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो करना चाहिए वो तो करना ही चाहिए, जो उचित है वो करना है, आज जो आवश्यक है वो करना है, उस पर हम नहीं रोक लगा रहे कि आप बीमार पड़ गए तो दवाई नहीं खाएंगे। विचारों से मुक्त होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बीमार पड़ गए हैं तो दवा नहीं खाएंगे। तो यदि आप विचार से मुक्त हो सकते हैं, आप इस शरीर से जो आपका बंधन है, शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहे, इस शरीर को आप जो मैं समझने लगे वो मैं समझना यदि आपका बंद हो जाए किसी तरीके से, तब जैसे आप धीरे धीरे जब आप विचार करते हैं, जब आपको पता चला, जब आप देखते हैं मरुस्थल में सड़क पर देखते हैं आपको मरीचिका दिखती है जिसको हम बोलते हैं मिराज, जब आप एक दो बार देख लेते हैं कि ये तो नहीं, पानी नहीं है, ये तो एयर का रिफ्लेक्शन, एयर के रेरिफाइड एयर के रिफ्लेक्शन के कारण हमको पानी दिख रहा है, तब आपको समझ में आने लगता है कि पानी नहीं है। आपने रात में जा रहे थे, रस्सी दिखी, रस्सी से पैर टकराया, आप समझ गए सांप है, लेकिन फिर आप टॉर्च लेके गए, आपने देखा नहीं रस्सी है, तो आपका समस्या दूर हो जाती है। इसी तरीके से आपको जब ये संपर्क विभिन्न प्रकार के परांच खानी, मतलब आपकी जो बाह्य दृष्टि है, जो आपका बाहर देखने का तरीका है, उस तरीके से मुक्त होकर जब आप अपने आप को देखने लगते हो, जब आपको अंदर की चीज दिख जाएगी एक बार, तब आप महसूस करेंगे, तब आप जान जाएंगे कि वो क्या है। और जैसे ही उसको आप जान जाएंगे तो ये बंधन हमेशा के लिए आप फ्री रहेंगे। बंधन फ्री रहेगा इसका मतलब नहीं है कि शरीर समाप्त हो जाएगा। ये इतनी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था आज के मंत्रों के माध्यम से। मेरी बात पूरी हो गई, धन्यवाद आप सबको। अब वो जिस तरीके से न्यूटन ने न्यूटन ने बहुत सारी शर्त लगा के एक्सपेरिमेंट किया था, उसी तरीके से आपको अपनी शर्त लगाकर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसी तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से नचिकेता ने एक्सपेरिमेंट किया, उस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से शंकराचार्य ने किया, जिस तरीके से कृष्ण ने किया, जिस तरीके से बुद्ध ने किया, जिस तरीके से रमन महर्षि ने किया, उस तरीके से यदि आप भी करोगे तो आपको भी मिलेगा, ये कन्फर्म है। हम आखिरी शांति पाठ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ भी पढ़ते हैं इस मंत्र को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ भी जो पूर्ण मदम है, पूर्ण मदः है, मतलब पूर्ण अदह, यह पूर्ण है। पूर्ण मिदम, वह भी पूर्ण है। यह पूर्ण उस पूर्ण से निकला हुआ है। उस पूर्ण से इस पूर्ण को निकालने के बाद भी वह पूर्ण शेष है। इस तरीके की ये मीनिंग है। और हमारा ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है, मतलब मेरा जो डिस्कशन है वह समाप्त होता है। अब हम आपसे प्रश्नों के लिए सत्र उपलब्ध है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, इसमें 14 नंबर का एक श्लोक था, उसमें वो ये बोल रहे थे कि हाँ मतलब कि उसके लिए, मतलब ये सब जानने के लिए मतलब कितना वो थ्रेशोल्ड होना चाहिए किसी में, मतलब वो मैंने आपको उस बताया बारे में ना। थोड़ा सा आप और। मैंने अभी आपसे जो आखिरी में बोल रहा था, 14 नंबर का मंत्र है, हाँ सर। तदेतत् दिति मन्यते निर्देश्यम परम सुखम कथम नु तद विद्वानियम किमु भाति विभाति वा। वह जिसको विद्वान लोग कहते हैं कि वह अनिर्वाच्य है, अनिर्दिष्ट है, जिसका विवरण नहीं किया जा सकता, जिसको वो परम सुख मानते हैं, उसको मैं कैसे जानूं? क्या वह प्रकाशित होता है? उसको जाना जा सकता है? ये आपका प्रश्न है। एग्जैक्टली इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था। इसको आप जानने के लिए आपको जिस तरीके से न्यूटन की चीज को जानने के लिए न्यूटन का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट रमन महर्षि ने किया, जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट बुद्ध ने किया, वैसा एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपकी इंद्रियां, जिस तरीके से आपकी मन और बुद्धि काम करती है, वह बंधन युक्त है। पहले आप अपने बुद्धि और मन को बंधनों से मुक्त करिए। मतलब आप अपनी इंद्रियों को
का जो बाह्यमुखत्व है उसको रोकिए। और जिस क्षण आपको लग जाएगा कि आप बंधनों से मुक्त हो गए हैं, जिस समय आप अपने विचारों से मुक्त हो जाएंगे, उस क्षण आपको वह सबको प्रकाशित करने वाला मूल तत्व दिखने लगेगा। ऐसा हमारे ये ऋषिगण कहते हैं। यस सर, थैंक यू सर। शंकराचार्य जी ने लिखा है अपने पिछले इस मंत्र के जो आपने हमसे पूछा 14वां मंत्र, उन्होंने 12वें मंत्र के की जो टीका की है, यदि आपने पुस्तक हो आपके पास तो उसको पढ़िएगा और फिर हमसे भी बात हो सकती है। जिनकी बाह्य वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, मतलब जिन्होंने बाहर देखना बंद कर दिया है, बाहर अंदर का डिफरेंस समझ सकते हैं, बाहर वृष्टियां सब, ऐसे धीर विवेकी पुरुष उस ईश्वर आत्मा को देखते हैं। आचार और शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर उनका साक्षात अनुभव करते हैं। तो जिस तरीके से आचार्य ने, इस पुस्तक के आचार्य ने, गुरुदेव ने आपको समझाया, उस तरीके से आप बाह्य वस्तुओं से अपना संपर्क तोड़कर यदि आंतरिक रूप में देखना पसंद करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। ये बोल रहे हैं, अनुभव करते हैं। उन परमात्म स्वरूपता को प्राप्त हुए पुरुषों को ही आनंद, आत्मा आनंद रूप शाश्वत नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। किंतु दूसरे जो बाह्य पदार्थों में आसक्त चित्त अविवेकी पुरुष है, उन्हें यह सुख स्वात्मभूत होने पर भी अविद्या व्यवधान के कारण प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास है, लेकिन आपके पास ये जो बंधन है बाह्य वस्तुओं से, उसके कारण आप उसको नहीं देखते। जब आप इस बंधन को तोड़ देंगे आप देख, ऐसा ये शंकराचार्य जी ने कहा है और ऐसा बहुत से लोगों ने पाया भी। मेरा भी यही क्वेश्चन था सर, जैसे राहुल जी कहा वही क्वेश्चन, मतलब उसी का दूसरे ढंग से मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा मृग मरीचिका होती नहीं है लेकिन हमें दिखती है, वो एक दृष्टि भ्रम है उसके कारण, और ऐसे ही सर्प नहीं होता है, रस्सी होती है लेकिन हमें सर्प दिखता है, क्योंकि वो भी दृष्टि भ्रम ही है। तो जो हमें दृष्टि अगर सही मिल जाए तो हमें वो सही दिखने लगेगा, और जो भ्रम है, चाहे वो भय है, वो दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। तो मेरा ये प्रश्न था कि वो दृष्टि हम कैसे प्राप्त करें, जो आपने कहा कि इंद्रियों को बिल्कुल ही आपको कट ऑफ करना पड़ेगा और मतलब संसार से विच्छेद करना पड़ेगा। तो मुझे यही लगता है कि शायद इसमें जितने भी अपने योग हैं, चाहे वो कर्म योग है, चाहे ज्ञान योग है, चाहे भक्ति योग है, ये सब भी एक माध्यम हो सकता है। और ये अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, शायद ये ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान योग के द्वारा जो आपने कहा महर्षि रमन हु एम आई वाली बात, वो बैकवर्ड टिल यू कैन गो, तो वो वाली स्थिति, तो ठीक है, वो सब मतलब ठीक ही है। जो अपने को सूट करे उसको अपने को फॉलो करना है, मुझे लगता है यही है वो। नवीन जी इस बात को समझ लीजिए, ये बात मैं आपको एक बार और भी कहना चाह रहा था, कभी जब आप गीता पे चर्चा कर रहे थे यहाँ पर। एक्चुअली में जब हम इसको एज अ नॉलेज, एज अ ऑब्जेक्ट समझना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब यदि हम चाहते हैं कि गड्ढा खोदने के लिए हमको जिस तरीके से कुल्हाड़ी मिलती है या कुदाली मिलती है, ऐसा कोई हमको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ऐसी कोई प्रोसेस मिलेगी जिससे हम ईश्वर को पालें, तो ऐसा संभव। जैसे उदाहरण के लिए इस समय आप कहाँ हैं? दिल्ली में, रायपुर में है। अब आपसे बोला जाए कि आपको समझ में आ जाए कि आपको इंडिया पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे? आप रायपुर में हैं और आपको इंडिया आना है, तो कैसे आएंगे आप? केवल आपको इतना ही मालूम होना चाहिए कि रायपुर इज अ सिटी ऑफ इंडिया, रायपुर इज अ सिटी ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता चल जाएगा आप इंडिया पहुंच जाओगे। तो इट इज अ मैटर ऑफ नॉलेज। अभी नॉलेज आपको कैसे आएगी, ये है इंपॉर्टेंट, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही मूल तत्व हूँ। मेरा जो मूल तत्व है जिसके कारण मैं सब कुछ चीजें देख रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे पास ये शक्ति है, जो कुछ भी है, जब मुझे उसका एहसास हो जाएगा, तो उसका एहसास तब होगा आपको। अब इसमें वो ज्ञान योग लगेगा, भक्ति योग लगेगा, राजयोग लगेगा। इस तरीके के जब हम डिस्कशन में पड़ जाते हैं तो ये मामला समाप्त हो जाता है। इसका केवल और केवल एक छोटा तरीका है कि आप ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। तो ऑब्जर्व, अब उसके लिए आपको आंख बंद करके बैठना है या बिना आंख बंद करके बैठना है। अब उसका हम आपको एक छोटा उदाहरण देते हैं। यदि मान लीजिए आप बच्चे को, एक 4 या 5 साल के बच्चे को थिएटर में लेके जाइए, पहली बार पिक्चर चल रही है, तो उसको वो स्क्रीन कैसी दिखेगी? उसमें जो स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है, उसको उसके पीछे एक स्क्रीन है, उसका एहसास होगा क्या? उस बच्चे को नहीं होता। मुझे भी कई बार, जब मुझे बचपन का याद है, जब मैं पिक्चर देखने जाता था, मुझे लगता था क्या है, कहाँ से आता है इसमें। एक बार तो मुझे याद है, मैं जिज्ञासा उस स्क्रीन को छूने भी गया था देखने, कहाँ से आ जाती है। लेकिन अब आज की डेट में उस जो चित्र चल रहा है उस स्क्रीन पर,
चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे वो थिएटर की स्क्रीन हो, मुझे समझ में आता है कि क्या है। थिएटर की स्क्रीन में आग लग रही हो तो भी फिल्मों में आग लगी हो, लेकिन स्क्रीन तो जलती नहीं है। जब ये आपको एहसास हो जाए, तभी कैसे होगा ये आपकी विशेषता है। इसके लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाएगा, उस पर यदि हम चिंतन करेंगे तो आपको तो जैसे पता चल जाए, ये पता लगाना है। मन से जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो फिर बार बार दिक्कत नहीं, फिर आपको ये आपको पता चलना चाहिए कि वो है क्या। कैसे पता चलेगा? ज्ञान मार्ग से पता चलेगा। दर्शन ये कहता है कि अनित्य वस्तु से अनित्य ही प्राप्त होगी, नित्य नहीं। तो किसी भी प्रकार के कर्म से आपको ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान तो ज्ञान से ही होगा। ज्ञान और कर्म अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो आपका बंधन है वो शायद कर्म से भी छूटता है, क्योंकि आप जब कर्म का अलग अलग ढंग से, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में, इस एनालिसिस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नहीं है कि हम आपको उसकी फिलॉसफी बता रहे हैं। हम तो एक्चुअल में जानना चाहते हैं, है ना। जो कार का मैकेनिक आपकी कार को सुधार देता है, क्या वो प्रिंसिपल जानता है? क्या वो जानता है? क्या एनर्जी प्रिंसिपल जानता है? क्या वो न्यूटन का सेकंड लॉ जानता है? क्या वो नहीं जानता, फिर भी आपकी गाड़ी सुधार देता है। इंजीनियर नहीं सुधार सकता, वो इंजीनियरिंग की बात करता रहेगा, लेकिन एक मैकेनिक आपकी गाड़ी को सुधार देता है। तो आपको क्या करना है? आपको गाड़ी चलाना है कि गाड़ी की थ्योरी पढ़ना है? तो आपको अपने आप को जानना है। तो थ्योरी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है नवीन जी। हम थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी जानेंगे, हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को जानेंगे। सूरदास ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था कि वो उनको ईश्वर के दर्शन होते थे? उन्होंने वेद पढ़ा था क्या? पढ़ सकते थे क्या वो? दैट इज द पॉइंट जी। तो इस पे विचार करें कभी नवीन जी, मुझे ऐसा लगता है ये। और मैं आपको बिल्कुल मैं अपने उदाहरण से भी कह सकता हूँ कि मैंने वेद को पढ़ना, ये जो आपसे पढ़ रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो वेद इसको पढ़ने के पहले हो गई। बाई चांस लकीली हम आनंद डिपार्टमेंट से जुड़े, और वहां पर हम लोगों ने जब बहुत सारे विद्वानों से बुला के हैप्पीनेस पर बात करना शुरू की, कैसे हैप्पीनेस आएगी, पहला निर्णय हमारा यही हुआ था कि हमको किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि ये सारे लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। उसी दृष्टिकोण में एक प्रोग्राम के रूप में हमने जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है उस पे चर्चा की और उसको समझा, और उसको हम 5 साल 6 साल तक उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहे। उससे मुझे वो समझ बढ़ी। फिर उसके बाद हमने उसको पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, तब ये शब्द बहुत सारे आए। तो उनकी मीनिंग भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि आई मेक अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन मोर देन एनीथिंग एल्स। सीता जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा विचार अलग है और मैं अपनी सोच की बात बोल रही हूँ कि अभी जैसे आपने पहले बोला सर एक बार कि आत्मा चेतना जब शरीर से निकल जाती है तो हम शरीर को 2, 4, 6 घंटे में ही सोचते हैं कि इसको जो है डिस्पोज करें, हटाएं, जलाएं। मतलब सगे संबंधी भी ऐसा बोलते हैं सर। बट हमें ऐसा लग रहा है सर कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। और मुझे लगता है कि आत्मा ऑक्सीजन है। जैसे बिना ऑक्सीजन से हम जीवित, जीव जंतु पौधे कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। सांस भी लेते हैं तो वो बिना हवा के नहीं लेते। तो मुझे लगता है सर कि आत्मा चेतना जो भी है ऑक्सीजन है, और सर इसकी मौजूदगी के लिए खुद इसको एक शरीर की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है सर। यदि जो है तभी हम बोल पाते हैं कि आज मेरी आत्मा बहुत खुश है, आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो गई है। आज हम किसी को श्राप दे पाते हैं, किसी को आशीर्वाद दे पाते हैं। तो ये सर बिना शरीर की आत्मा का क्या अस्तित्व है? जबकि शरीर तो 2-4 घंटे पहचान में रहता है कि ये जैसे मेरे अंदर आत्मा निकल गई, ये सीता की देह है, ये सीता का शव है। तो सर ये आत्मा है क्या? मुझे लगता है ऑक्सीजन है आत्मा, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं थी। आपको ऑक्सीजन लगता है और आपने ऑक्सीजन को आत्मा मान लिया तो कोई समस्या नहीं। आप फिर उसमें उसको एक्सेप्ट कर लें 100%। आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने मान लिया है तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी सर, मुझे आपको तो लगता है, आपको यदि लगता है कि ऑक्सीजन आत्मा है तो है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो है ना सर, हवा को भी मौजूदगी तभी पेड़ हिलते हैं, हमें लगता है हवा है। ऐसे ही सर चेतना है। चेतना को यदि शरीर वस्तु नहीं मिली तो अब उसकी मौजूदगी पता ही नहीं चलेगी अपन को कि है कहाँ वो चेतना। मुझे ऐसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, इसी उपनिषद ने बोला कि जो सांस लेते हो छोड़ते हो वह आपकी आत्मा नहीं है। इस उपनिषद में बात आई। जी जी। वह शक्ति जिसके कारण आप सांस लेते छोड़ते हैं वह आत्मा है। जी जी।
जो सांस लेना और छोड़ना है वो आत्मा नहीं है, ये पुस्तक कह रही। आपको नहीं लग रहा, आप उसको दूसरे ढंग से मान लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ। इसी का मंत्र अभी जो हमने आपको पढ़ के सुनाया था, 7वां 8वां मंत्र जो है, वो मैं आपको फिर से सुना देता हूँ, इसी पुस्तक का, जो मेरा नहीं है। अभी इसी वल्ली का अपन ने ये मंत्र पढ़ा था। वो कहता है कि नहीं है ये, आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये मंत्र कह रहा है, ना प्राणी ना अपानेन मर्त्यो जीवत कश्चन इतरेण तु जीवंती यस्मिन नेता उपाश्रितो। ना प्राण से और ना अपान से मनुष्य जीवित रहता है। क्योंकि बहुत देर तक तो हमारा डॉक्टर आजकल आपकी सांस चला सकता है, काहे से जी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? हाँ, कृत्रिम हो गई वो तो सर, वो कृत्रिम हो गई। कृत्रिम सांस चलाते रहते, तो उससे आप जीवित रहते हो क्या? नहीं रहते सर, बिल्कुल। फिर तो सांस चलने से यदि आप जीवित रहते हो तो आप मान लो, लेकिन ये ग्रंथ तो कह रहा है कि नहीं है ऐसा सर। और तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण भगवान अपने पुत्र रघु को बोलते हैं, तो वो पहली बार जाके बोलता है कि साहब ये मैं तो, ये शरीर है। उन्होंने कहा नहीं, जाओ फिर से सोच के आओ। थोड़े दिन सोचता रहता, ध्यान लगाता, फिर लौट के आता और कहता नहीं, ये मेरा प्राण ही मैं हूं। तो फिर वो वरुण भगवान कहते नहीं, अभी तुम और विचार करो। तो फिर आके कहता प्राण नहीं, मन है मैं। ऐसे करते करते जो 5 अलग अलग हिस्से हैं उन सबको वो नकार देता है। जब फिर उसको जब समझ में आ जाता है तो फिर पूछने नहीं आता वो। तो मुझे नहीं अंदाज है, आपको खुद को सोचना और चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है सीता जी, सुंदर आपका प्रश्न भी था और अब तक आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।